अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जब भी आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये फालतू एड्स देखने पड़ते हैं और इन एड्स को स्किप भी नहीं कर सकते। इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद ये एड्स आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाते हैं। ये एड्स आते क्यों हैं और इनकी वजह क्या है। जब भी आप अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ये एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने मोबाइल में एड्स को किस तरह बंद किया जाता है और कौन सी सेटिंग हैं जिनको करने के बाद आपको इन एड्स का सामना नहीं करना पड़ता और आप बग़ैर एड्स के अपनी ऐप को या मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि कौन सी वो सेटिंग्स हैं जिनको करने के बाद आपको एड्स नज़र नहीं आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है अपनी सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है इस तरह। यहाँ पर आपको गूगल का ऑप्शन आ रहा है, गूगल पर क्लिक करें। गूगल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जीमेल अकाउंट शो होगा। तो यहाँ पर आपने ऑल सर्विस पर क्लिक करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑल सर्विस, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पर होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के नीचे आ रहा है एड्स, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे भी आप लोग क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन आ रही है रीसेट एडवर्टाइजमेंट आईडी, यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद नीचे आ जाना है आप लोगों ने ये डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप लोगों ने डिलीट एडवर्टाइजमेंट आईडी पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है। तो ये देख लें, दोबारा आप चेक कर सकते हैं हमारे तमाम जो एड्स है ना वो तकरीबन। तो यहाँ से आप लोगों ने आ जाना है बैक आने के बाद आप आ जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट में। जीमेल अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर जो आप लोगों को ये जीमेल का आइकन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट, यहाँ क्लिक करें। जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो ये देख लें, यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं। यहाँ पर ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना डेटा एंड प्राइवेसी, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दें। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं नीचे आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है माई एड सेंटर, यहाँ पर क्लिक करें। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर कोने पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पर्सनलाइज्ड एड्स, यहाँ पर क्लिक करें। ये ऑन होगा, इसको आपने यहाँ पर टर्न ऑफ कर देना है। चलो मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा जो है ना एडवर्टाइजमेंट वाला जो फजूल एड्स वाला वो ऑप्शन बंद हो चुका है। तो अगर आप लोगों के उसके बाद भी ऐड आना बंद नहीं होते तो उसके बाद भी आप लोगों ने आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है प्राइवेट डीएनएस। प्राइवेट डीएनएस जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आप लोगों का लगा होगा ऑटो पर, तो मैंने इसको पहले से ही क्लोज़ करके रखा है। तो यहाँ ऑटो पर होगा आप लोगों का, आपने इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देना है या प्राइवेट डीएनएस पर कर देना है। जैसे ही आप प्राइवेट पर करेंगे तो प्राइवेट पर भी नहीं, तो आप लोगों ने जो है ना इसको यहाँ पर हॉर्स नेम पर यहाँ पर क्लिक कर दें। तो ये जो ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना dns.adguard.com, ये आप लोगों ने टाइप कर देना है। ये टाइप करने के बाद ओके पर क्लिक करें। तो इसको प्राइवेट डीएनएस पर रहने दें। बाद नीचे आपका नाम हो गया है, उसके बाद इसको आप छोड़ दें। तो इस तरह से आप लोगों को एड्स आना बंद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।